Hello students, today we will see lesson number 8 in English grammar, that is kinds of conjunction. This is the 7th part of the speech. Okay, हमारा ये 7th part of the speech है. हमारे कितने parts हैं? There are many kinds of speech. Okay, हमने बेसिक देखा. अभी ये 8th है, conjunction. मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ, टॉपिक से आपको क्लियर हो जाना चाहिए. देखो मैंने प्रीपोजिशन सिखाया था. प्रीपोजिशन मतलब उसकी पोजीशन क्या है, ऐसा एक क्लू दिया था ना आपको. वैसे ही कंजंक्शन के लिए मैं आप बोल रही हूँ, जस्ट लुक योर कन CON को ले लो आप. ओके, कन का मतलब कनेक्टिंग, इतना याद रखो. कंजंक्शन मतलब जोड़ना, मतलब दो चीज़ें डिफरेंट है उसको जोड़ना. ओके, कंजंक्शन दैट इज कॉल्ड. ये सिर्फ इतना याद रखो टॉपिक को. ओके, इन दिस टाइप यू विल बी एबल टू क्लियर द टॉपिक. अभी हमें पता चल जाए प्रीपोजिशन मतलब पोजीशन को याद रखना है. कंजंक्शन मतलब कन मैम ने बोला था कनेक्ट करना, मतलब कुछ कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है, ऐसी चीज़. ओके, सो हियर वी विल लर्न अबाउट कंजंक्शन. ओके, नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शन. हमारे दो काइंड्स है. ओके, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस एंड सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस. अब ये सब क्या है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग सिंपली. ओके, दे आर यूज्ड कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, दे आर यूज्ड टू जॉइन सेंटेंस ऑफ इक्वल रैंक्स. ये कोऑर्डिनेट जंक्शंस दोनों सेम तरह के सेंटेंस होते हैं. दो सेंटेंस कंजंक्शन में हमेशा दो सेंटेंस होंगे. ओके, वो दो ही सेम इक्वल रैंक के होंगे. इक्वल रैंक का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सेम आ रहा है दोनों सेंटेंस में. ओके, वो ऐसे सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहा जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, यू कैन सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, ही वर्कड हार्ड ही पास्ड. आपको यहाँ पे कौन सा सेम रिपीट हो रहा है, यू कैन सी ही बार बार रिपीट हो रहा है. ही वर्कड हार्ड ही पास्ड, बीच में फुल स्टॉप होता है. हमेशा सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. ओके, फिर अगेन नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो कैपिटल लेटर, लास्ट में फुल स्टॉप है. तो अब इन दोनों को हमें अगर एक करना है, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन. ओके, हमारी जो एक्सरसाइज है वो, तो हम कंजंक्शन जब भी करेंगे तो कुछ ना कुछ हम वर्ड यूज़ करते हैं. जैसे अगर आपको पेपर आप कटिंग कर रहे हो, आपको अपनी नोट के ऊपर अगर यहाँ कहीं पे चिपकाना है तो आप क्या करते हो, यू आर यूजिंग गम, ग्लू एंड थिंग्स. कोई ना कोई चीज़ को यूज़ करते हो ना उसको चिपकाने के लिए, ऐसे ही थोड़ी चिपक जाएगा. तो वैसे ही अगर आपको दो सेंटेंस को अगर ज्वाइन करके चिपकाना है, एक करना है, तो हम एक कोई ना कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंजंक्शन वर्ड. ओके, कंजंक्शन का सिंपल मीनिंग भी आप अगर याद करो तो लिंकिंग वर्ड मतलब जॉइनिंग वर्ड. किसी दो चीज़ को ज्वाइन करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कंजंक्शन. अब ये देखो यहाँ पे ही और ही दोनों सेम ही आ रहा है, तो इसको हम एक कर सकते हैं. एक ही सेंटेंस में अगर करना है कंजंक्शन करके तो वर्ड यूज़ करेंगे. कैसे देखो, ही वर्कड हार्ड एंड पास्ड. हमने क्या यूज़ किया, एंड. सो एंड इज द कंजंक्शन वर्ड. एंड लगा के हमने ये ही को कट कर दिया बिकॉज दे बोथ आर ऑफ इक्वल रैंक्स. जैसे इसमें बोला है ना इक्वल रैंक्स मतलब दोनों सेम है. कहीं ना कहीं आगे या पीछे कुछ ना कुछ जो सेम ही आ रहा है तो वो वापस रिपीट नहीं करना है. ओके, यू कैन क्विट इट एंड ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग एंड या बट. कुछ एग्जाम्पल से कोऑर्डिनेट. सेकेंड वाला देखो, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड. तो अब देखो यहाँ पे पास हो गया, ही वर्कड हार्ड, उसने वर्क हार्ड किया तो पास हो गया. अब सेकेंड सेंटेंस में क्या दिया है, ही वर्कड हार्ड पर ही फेल्ड. तो ये तो नेगेटिव वाला हो गया ना, तो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड. हम वापस यहाँ पे ही लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट फेल्ड ऐसे करके हमने कहा बिकॉज ये दोनों इक्वल रैंक्स के सेंटेंस हैं, इसलिए हम एंड बट ऐसे हमारे कुछ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के वर्ड्स हैं उसको हम यूज़ करके दोनों को ज्वाइन करके कनेक्ट करते हैं. इंपॉर्टेंट नोट देखो, वी हैव नो नीड टू रिपीट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मैंने आपको बोला जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट एंड द हेल्पिंग वर्ड इफ दे आर ऑफ द सेम इन द बोथ सेंटेंस. हेल्पिंग वर्ड का मतलब इज, आर, एम, ये सब आते हैं. ही, शी या किसी पर्सन के मतलब राज है, विमल है, कुछ भी है नेम, तो उसको अगर सेम ही है तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है एंड यू कैन डू इट. वी कैन गो बाई बस, वी कैन गो बाई ट्रेन. देखो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, वी कैन गो, वी कैन गो. तो दो बार रिपीट करने से अच्छा है हम लोग एक बार कट कर दो. सो हाउ कैन वी एड इट, वी कैन गो बाई कार और ट्रेन. अगर ऑप्शंस है तो वहाँ और आएगा. देखो ब्रेड एंड बटर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है. ओके, ब्रेड और बटर नहीं हो सकता है. जैसे ब्रेड और चपाता, चपाती या परोठा ऐसे हम कर सकते हैं.
तो अगर ऑप्शन वाली चीज़ देनी तो वहाँ पे और आएगा, और दोनों को इंक्लूड करना है तो वहाँ पे एंड आएगा। बट का मतलब, बट कैसे होता है, मतलब इफ़ यू फील फॉर नेगेटिव फीलिंग आती तब वहाँ पे बट आता है। ओके, जैसे यहाँ बोला ना, ही वर्कड हार्ड बट फेल, पर फिर भी वो फेल हो गया। तो ऐसे आपको थोड़ा सेंटेंस रीड करना पड़ेगा, वहाँ पे कौन सा कंजेशन आपको करेक्ट बैठ रहा है वो आपको देखना है, एंड, बट, और आपके स्टैंडर्ड के लेवल तक यहाँ पे ये तीन बहुत ही क्लियर हो जाए। एंड मतलब दोनों को अगर लेना है तो एंड यूज़ करेंगे, बट, क्योंकि, ऐसे हम बोलते हैं ना, और मतलब एनी ऑप्शन में देना है ये या वो, दोनों में तो नहीं जा सकते, बस में ट्रेन में दोनों में जा सकते हो, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो दोनों में से कोई एक चूज़ करने की बात आती है तो वहाँ पे और यूज़ होता है। सो हियर आर सम, अभी आप छोटे स्टैंडर्ड में हो ताकि आपके लिए एंड, बट और सिंपल से ही कंजक्शंस आएंगे। यू विल लर्न अबाउट अदर्स इन द हायर स्टैंडर्ड्स। नाउ सेकेंड टॉपिक, सब कोऑर्डिनेट जंक्शंस। सब कोऑर्डिनेट, अब ये क्या है, दे आर यूज टू जॉइन सब कोऑर्डिनेट सेंटेंस टू द मेन सेंटेंस। मतलब ये जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसका कनेक्शन मेन सेंटेंस के साथ किया जाता है। अब कैसे, देखो आपको थोड़ा कंफ्यूज लग रहा होगा, बट देखो, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही फेल। अब इसमें क्या सेम हो रहा है, हमें सिर्फ ही दिख रहा है, ओके, सेम रैंक वाले, बाकी कुछ दिख रहा है, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही फेल। तो इसको हम क्या लगे, ही फेल्ड। हम सेंटेंस का आंसर क्या है, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। ये फेल इसलिए हुआ, देखो यहाँ पे हम ही कट भी नहीं कर रहे, बिकॉज लगा के, मतलब सब कोऑर्डिनेट के भी कुछ अलग से ये है कंजेशंस, उसको यूज़ करने हैं। अभी आपको सिर्फ जानना है, आपके लिए ऑप्शंस दिया गया है, बट जस्ट थिंक ओवर इट। ये फेल क्यों हुआ, बिकॉज ही डिडंट वर्क हार्ड, उसने मेहनत नहीं की इसलिए वो फेल हो गया। बट यहाँ पे ना तो हम ही आ रहा है, फिर भी हम रिपीट होते हुए भी वी आर नॉट कैंसलिंग इट, हम यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे इसको देखो, हम जब ज्वाइन कर रहे हैं तो एक ही सेंटेंस बनता है, तो यहाँ पे ही वापस कैपिटल में नहीं आएगा, बिकॉज कंटिन्यूशन है, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, लास्ट में ही फुल स्टॉप है, बिकॉज हमें एक ही सेंटेंस बनाया, दो डिफरेंट सेंटेंस के हम एक ही बना रहे कंजक्शन करके। कौन सा वर्ड कंजक्शन किया यहाँ पे, बिकॉज। तो इस तरह से ये पूरा एक ही सेंटेंस बन रहा है, नॉट टू में से हमने एक ही बनाया है। ओके, सो हियर बिकॉज यू शुड वर्क हार्ड यू विल पास। हम लोग क्या करें, ये पीछे वाला सेंटेंस जो है ना वो हम आगे ला रहे। देखो, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, देखा हमने कोई चीज़ कैंसिल नहीं की, और इफ़ लगा के ज्वाइन किया और यू को वापस यहाँ पे लगाया स्मॉल करके, हम दोनों को ज्वाइन करके लास्ट में फुल स्टॉप लगाया, एंड दिस वे वी आर connecting two sentence into one main sentence. The main subordinate conjunctions are, हमारे लिए अभी मेन जो subordinate conjunctions कौन कौन से हैं, because, if, although, unless, until, after, before. if का मतलब if you pass you will pass if you work, मतलब कोई कारण होता है हम लोगों के, because का मतलब भी कोई रीज़न होता है पीछे, unless जब तक, until मतलब until you work hard you will not get good marks. ओके, हम आगे भी यूज़ कर सकते हैं, आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा, मतलब आपके लिए सिंपली बिकॉज, इफ, अनलेस, until, आफ्टर, बिफोर, ऐसे सिंपल ही कंजेशंस आएंगे। फॉर यू द ऑप्शंस आर गिवन द ब्रैकेट। ओके, बट हमें क्लियर हो जाना चाहिए क्या क्या है। कंजेशंस आर नोन एज लिंकिंग वर्ड्स ऑल्सो। लिंकिंग का मतलब क्या, लिंक मतलब ज्वाइन करने वाला। ओके, जैसे मैंने आपको समझाया ना, कंजेक्शन, कनेक्टिंग, लिंकिंग, जॉइनिंग, तो इस तरह से आपको ये टॉपिक का थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ हियर इज योर एक्सरसाइज। अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। लिसन हियर, जॉइन द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स इन द ब्रैकेट। आपके लिए कंजक्शंस ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज, बट हमें कैसे यूज़ करना है वही सिर्फ देखना है। फर्स्ट, आई हैव अ बैट, आई डोंट हैव अ बॉल। डोंट नेगेटिव वाला आ रहा है, इसलिए वहाँ पे मोस्टली बट ही आएगा। ओके, आपको ऑलरेडी बट दिया गया है। आई हैव अ बैट, ओके, बट वापस हम आई को नहीं करेंगे, बट डोंट हैव अ बॉल। ओके, इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे। आई हैव अ बैट, फिर हम कंजेशन क्या कर रहे हैं, बट डोंट हैव अ बॉल। इस तरह से ही हम लोग कंजेशन का सेंटेंस। सेकेंड वाला, वी लिसन टू द म्यूजिक, वी डांस। दोनों में देखो सब्जेक्ट वी आ रहा है, सो हम एक बार यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। कैसे,
लिसन टू द म्यूजिक और हम डांस, मतलब वो दोनों साथ में हो सकता है. ओके, वी कैन ज्वाइन. तो वी लिसन टू द म्यूजिक एंड डांस. इस तरह से हमारा हो गया. थर्ड, द बेबी इज क्राइंग, इट इज हंग्री बिकॉज. बिकॉज मतलब रीजन होता है. ओके, द बेबी इज क्राइंग मतलब बेबी रो रहा है, बिकॉज इट इज हंग्री. ओके, तो हम इसको कैसे ज्वाइन करेंगे? द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री. ये सब कोऑर्डिनेट वाला सेंटेंस है. ओके, इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी कट नहीं करेंगे. बिकॉज लगा के सिंपली ये इट को स्मॉल में लेके लास्ट में फुल स्टॉप लगाए एंड वी आर ज्वाइनिंग द सेंटेंस. अनु स्टडीड हार्ड, शी फेल्ड द टेस्ट. जैसे हमने देखा था बट आया है, तो अनु स्टडीड हार्ड बट शी फेल्ड द टेस्ट. ओके, नेक्स्ट, शी वेटेड फॉर द बस, it didn't come. She waited for the bus but it didn't come. Next, I can't play tennis, my racket is broken. I can't play tennis because my racket is broken. Okay, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत अब? She went to the market, she brought a CD. She went to the market जाके and she brought a CD. Okay, and आ रहा है तो हमें वापस सब्जेक्ट को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. एंड ड्रॉट अ सीडी. तो इस तरह से आपको आपके लेवल में इतने कंजेक्शंस हैं, मतलब इसी को हम रोटेट करके और भी अनटिल, इफ, ये सब है उसके साथ भी हम प्रैक्टिस करेंगे. इट विल बी गिवन, सो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा. नाउ ज्वाइन ईच सेंटेंस इन द बॉक्स विद. हमें ज्वाइन करना, ये बॉक्स में दिया गया सेंटेंस है, ये जो आपको है इसके साथ बिकॉज, यूज बिकॉज, हर जगह हमें बिकॉज लगा के इसको यूज करना है. देखो, आई वॉज लेट फॉर ऑफिस, फिर यूज बिकॉज करके आई रैन, मैं दौड़ा किस लिए? बिकॉज आई वॉज लेट फॉर ऑफिस. हमें दो एग्जाम्पल्स दिए गए, वी हैव टू मेक अदर. आई ओवर स्लेप्ट, आई वॉज लेट फॉर ऑफिस बिकॉज आई ओवर स्लेप्ट का मतलब मैं ज़्यादा सो गया, मतलब देर से उठा, इसको ओवर स्लेप्ट बोलते हैं. आई टुक अ टैक्सी, आई वॉज लेट फॉर ऑफिस. तो आई टुक अ टैक्सी, मैंने टैक्सी इसलिए ली बिकॉज आई वॉज लेट फॉर ऑफिस. माई कार ब्रोक डाउन, आई वॉज लेट फॉर, तो माई कार आई वॉज लेट फॉर ऑफिस बिकॉज माई कार ब्रोक डाउन. मेरी गाड़ी पंचर हो गई, कुछ मतलब उसके अंदर कुछ रिपेयरिंग आ गया, तो इसलिए मैं लेट हो गया. आई अपोलोजाइज टू माई बॉस बिकॉज आई वॉज लेट फॉर ऑफिस. अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है? मैंने मतलब सॉरी, जब हम बोलते हैं ना, मैं सॉरी सर आई एम लेट फॉर स्कूल, सॉरी मैम आई एम लेट, ये अपोलोजाइज का मतलब हम सॉरी जो बोलते हैं उसको अपोलोजाइज बोलते हैं. आई अपोलोजाइज टू माई बॉस, मैं लेट पहुंचा इसलिए मुझे बॉस का मतलब हमारे जो ऑफिस में जो होते हैं सबसे मेन बॉस, उनको मैंने सॉरी बोला बिकॉज आई वॉज लेट फॉर ऑफिस. माई अलार्म क्लॉक डिडंट गो ऑफ, मतलब आई वॉज लेट फॉर ऑफिस बिकॉज माई अलार्म क्लॉक डिडंट गो ऑफ, मतलब अलार्म बजा ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं चला और मैं लेट हो गया. I didn't have time for breakfast. तो I didn't have time for breakfast because I was late for, मतलब मैं नाश्ता करने के लिए भी नहीं रुका क्योंकि मैं लेट हो गया था ऑलरेडी. ओके, सो दिस वे वी हैव टू फ्रेम द सेंटेंसेस. कंप्लीट ईच सेंटेंस एनी वे यू लाइक. आई कैन स्विम बट, देखो आपको यहाँ पे कंजेक्शंस कुछ ना कुछ दिए गए, तो आपको मतलब थोड़ी बहुत समझ में आएगा. आई कैन स्विम बट, मैं स्विम कर सकता, बट आई कांट, कोई भी ऑप्शन आप लिख सकते हो. बट आई कांट मतलब आई कांट फ्लाई, मतलब स्विमिंग कर सकता, मैं उड़ नहीं सकता हूँ ना, ऐसे सिंपल. वी एट पिज़्ज़ा एंड मतलब दो चीज़ खाई है, पिज़्ज़ा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, या पिज़्ज़ा एंड बर्गर, फिर पिज़्ज़ा एंड डोसा, कुछ भी लिख सकते हो, वॉट एवर यू लाइक. शी वॉज सैड बिकॉज शी गॉट लेस मार्क्स इन द टेस्ट. सैड का मतलब बहुत उदास थी, बिकॉज शी गॉट हर्ट इन हर लेग, मतलब वो उदास से क्यों बैठी थी, मतलब कुछ भी. शी गॉट लेस मार्क्स इन द टेस्ट, या फिर उसके पैर में चोट लग गई थी. एनी हाउ यू कैन राइट शी गॉट हर्ट ऑन हर लेग्स, हम लिख सकते हैं. यू कैन बाई शूज़ और का मतलब कोई भी एक चीज़ यूज़ करनी है. शूज़ और, तो आप पैर में क्या क्या पहन सकते हो? शूज़ पहन सकते हैं, सैंडल्स पहन सकते हैं, स्लीपर्स पहनते हैं. यू कैन राइट एनी वर्ड, शूज़ और सैंडल्स, ओके, या स्लीपर्स. द टीचर विल बी एंग्री इफ, टीचर आपसे गुस्सा हो जाएगी इफ़ यू नॉट फिनिश योर नोट्स. टीचर तो इसलिए गर्म होती है कि जब आप होमवर्क नहीं करते हो या फिर अपनी नोट्स फिनिश नहीं करते, तभी टीचर गर्म होते हैं, मतलब एंग्री होते हैं.
So you can write anyhow. The teacher will be angry if you will not finish your work, if you are not finish your notes, ऐसे. Okay, so this is your lesson. हमारे यहाँ पे बट एंड मतलब आपको दोनों लेना है, बिकॉज मतलब उसका कोई रीज़न होता है, और मीन्स दोनों में से कोई एक चूज़ करना तो और आता है, इफ़ मतलब क्यों होंगे. इस तरह से सिंपल कंडीशंस है. यू कैन गो प्रैक्टिस. थैंक यू.